इसलिए कूपर अस्पताल पहुंच गए। तो कई सारे जो दोस्त हैं वो कूपर अस्पताल भी जा रहे हैं, कई सारे जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबको इसी बात का इंतजार है कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है आखिर वो क्या कहती है, ताकि उससे कुछ खुलासा हो कि आखिर क्या वजह थी इस आकस्मिक मौत की। बिल्कुल। और पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त कूपर अस्पताल के बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए 10:30 बजे के तकरीबन वो वक्त बताया जा रहा है जब बॉडी पहुंच गई थी अस्पताल। ये डिले क्यों हो रहा है? लगभग 4-4.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। पोस्टमार्टम शुरू कब होगा? अब देखिए, बेसिक बात यही है कि मुंबई पुलिस नहीं चाहती बाद में कोई फजीहत हो जाए, इसलिए जब तक 100% श्योरिटी ना हो जाए कि कोई फाउल प्ले नहीं है तभी वो अपनी बाकी प्रोसेसेस को आगे बढ़ाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी घंटे हो गए हैं जबकि मुंबई पुलिस की जो टीम है वो अंदर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना है कि मुंबई पुलिस की एक टीम इस वक्त फैमिली मेंबर्स से बयान ले रही है। एक बार फैमिली मेंबर्स का जब पूरा बयान ले लिया जाएगा और उस बयान को करैबोरेट किया जाएगा यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम के साथ, जब मुंबई पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगी कि कहीं भी कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, फैमिली मेंबर्स ने ये बोल दिया है कि वो किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से नहीं मिले थे जिसकी वजह से शायद ये हो सकता है। हालांकि ये पूरा इस वक्त इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन है, लेकिन मुंबई पुलिस चाहती है हर एक कॉर्नर्स को वो अच्छी तरीके से फिल कर ले, बाद में फजीयत नहीं हो। राजनीतिक माहौल ऐसा है कि मुंबई पुलिस भी समझती है बाद में बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस वक्त। अब क्योंकि सिर्फ 40 साल की उम्र में यह बड़ा हादसा हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला न सिर्फ टीवी के बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी एक बड़े नाम है, इसलिए अभी ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, अच्छी तरीके से पूरे बयानों को देखकर मिलाकर समझ लिया जाए और साफ तौर पर कह दिया जाए कि कोई फाउल प्ले नहीं था, बाद में कोई मुसीबत ना हो। यही कारण है कि मुंबई पुलिस इस वक्त कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स के साथ घंटों से बातचीत कर रही है जिसने सबसे पहले बॉडी को एग्जामिन किया था और ये कहा था कि बॉडी हैज बीन ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल। यानी जब सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ अस्पताल में लाया गया था, डॉक्टर्स ने कहा था कि वो पहले ही मृत थे, यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया था। तो इस वक्त उनके फैमिली मेंबर्स का बयान, यहाँ पर डॉक्टर्स का बयान, दोनों के स्टेटमेंट्स को करैबोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ही मुंबई पुलिस, जैसा कि उसने पहले भी कहा है कि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में बाहर आएगी। वो मुंबई पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वो ऑफिशियली बता देगा, आधिकारिक तौर पर बताएगा कि क्या फाउल प्ले था या नहीं था। बिल्कुल, यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस दरअसल मुंबई पुलिस का रहेगा। एक फोकस रहेगा जो परिवार से बातचीत होती है उस पर, दूसरा फोकस रहेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि इससे मौत के समय की पुष्टि हो जाएगी, उससे मौत के कारण का पता चल जाएगा, उससे ये भी मालूम चल जाएगा कि दिल का दौरा पड़ने से वाकई निधन हुआ था। और आखिरी बार जो लास्ट जिसे कहते हैं, जो अंश पेट में पाए जाते हैं, आपने क्या खाया था, वो तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा पक्ष रहेगा कि उनके दोस्तों और करीबियों से जो पूछताछ की जाएगी उसमें भी कई बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को सम्मिलित कर लिया जाए यहाँ पर पंकज, तो हम क्या माने कि इस पूरे जो आकस्मिक मौत हुई है यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की, इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है फाउल प्ले की, या फिर सिर्फ दिल का दौरा पड़ा और अचानक उनकी मौत हो गई? देखिए, हम तो चीजों को बाहर से देख रहे हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब परिवार वालों से बातचीत हो जाएगी, जब उनकी माताजी से बातचीत हो जाएगी, उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जब उनकी बहनों से बयान रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, तब काफी जो चीजें हैं, काफी जो अहम सवाल हैं, उनका जवाब मुंबई पुलिस को मिलेगा। अब ये बात भी तो जाननी बहुत जरूरी है कि क्या वो कोई मेडिकेशन ले रहे थे, क्या पहले से ही वो कुछ मेडिकेशन में थे, क्या डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, क्या सोने से पहले उन्होंने कुछ मेडिसिन ली थी, क्या ऐसी दवाई ली थी, क्या उनको स्ट्रेस था, स्ट्रेस को लेके वो किसी से मिले थे या नहीं मिले थे, पिछले कुछ दिनों से क्या वो तनाव में थे, क्या तनाव की कोई हिस्ट्री भी रही है या नहीं रही है। क्योंकि हमने देखा है सालों सालों से, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हों, टीवी की पर्सनैलिटीज हों या फिर मॉडल्स क्यों ना हों, अकस्मात जब उनकी मौत होती है तो ये एक प्रोसीजर जो है वो मुंबई पुलिस फॉलो करती ही करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं स्ट्रेस की कोई हिस्ट्री रही या नहीं रही है। बाहर से हम और आप बहुत हेल्दी नजर आते हैं, लेकिन आखिर जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मेंटली एक स्टार
जिसको हर वक्त ये जरूरी है कि वो हेल्दी दिखे, अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी में दिखे, वो किस किस स्ट्रेस से गुजर सकता है ये सिर्फ या तो स्टार जानता है या उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स जानते हैं या फिर फैमिली जानती है इस वक्त। इसलिए उनकी मां का स्टेटमेंट, उनकी बहनों का स्टेटमेंट और जैसा कि आपने कहा कि उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो क्लोज सर्किट था, उनका आखिर क्या कहना है, क्योंकि ये बात भी अब समझ में आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे। अब चाहे वो वेब सीरीज हो, टीवी का फ्रंटियर हो, चाहे वो वीडियोस हो, वहां तो वो बेशुमार शोहरत पा चुके थे। पंकज, शिवांगी, क्योंकि आप लंबे वक्त तक वहां मुंबई में मौजूद रहती हैं और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि स्ट्रेस एक बहुत अहम, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टार के जीवन में। और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री का इस वक्त सबसे बड़ा नाम थे। OTT प्लेटफॉर्म हो, कोई भी अन्य वेब सीरीज हो या फिर ये रियलिटी शोज का हमेशा से हिस्सा रहे, 2 रियलिटी शोज उन्होंने अपने नाम किए। ऐसे में स्ट्रेस काफी हद तक कई बार आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट कर देता है और हो सकता है यही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। देखिए नेहा, अब ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और साथ ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुंबई पुलिस उनके घर पर फिलहाल परिवार वालों से स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। हमने करीब से देखा है कि घंटों घंटों ये कलाकार काम करते हैं और ऐसे में इनकी सेहत पर ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत जो है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हमने देखा है कि वो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं और अपना इलाज कराया है। मैं आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की PR टीम की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और कहा गया है कि परिवार इस वक्त सदमे में है, हम भी सदमे में हैं, हम भी इस वक्त वो दर्द महसूस कर रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि जैसे सिद्धार्थ एक प्राइवेट पर्सन थे, उनकी जो ये मौत की खबर है उसको लेकर भी मीडिया कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करे और उस हिसाब से इस खबर को दिखाए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात कही गई है कि परिवार जो है वो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये कैसे हुआ। और जहां तक मुंबई पुलिस की हम बात कर रहे थे तो देखिए मुंबई पुलिस आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता सकती हैं जो PR टीम की तरफ से कहे गए? बिल्कुल नेहा, बिल्कुल। देखिए उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ऑल ऑफ यू हैव हर्ड द शॉकिंग न्यूज, वी आर एज मच एज इन शॉक एज यू ऑल आर. We have a request. We really want all of you to respect and stand with us during these tough times. इस मुश्किल घड़ी में आप खड़े रहिए हमारे साथ. As Siddharth's PR team, we humbly request the media to draw a line and give his family and loved ones space and let them grieve. कहा जा रहा है कि परिवार को समय दिया जाए. We are all in pain. We are shocked as you are. All of us know Siddharth was a private person, so please respect his privacy, his family's privacy, and please pray for his soul to rest in peace. तो ये एक सरल सा स्टेटमेंट जो है उनकी PR टीम की ओर से दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका रिस्पेक्ट करिए उनके परिवार की प्राइवेसी का। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि मुंबई पुलिस आखिर क्यों बयान दर्ज कर रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, तो इसके पहले किस तरह से मुंबई पुलिस की फजीयत हुई है ये हमने आपने देखा है नहीं। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि जो तफ्तीश है वो शुरुआती दौर में परिवार जो बयान कहता है उसके आधार पर कर लिया जाता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त परिवार की जो मनस्थिति है, परिवार सोचने की स्थिति में नहीं होता है और इसीलिए इस बयान को और इसके बाद भी बयान दिया जाएगा। मुश्किल वक्त परिवार के लिए और ऐसे में ये PR टीम के जरिए कहा गया है कि परिवार को प्राइवेसी दी जाए, उन्हें शोक मनाने का वक्त दिया जाए और ज्यादा इंट्रूजन ना किया जाए, यानी कि प्रेस इस वक्त कुछ भी ऐसा कहने से बचे जो बेहद संवेदनशील है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार कूपर अस्पताल के बाहर से बने हुए। पंकज, देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स भी होंगे। आखिरी बार सिद्धार्थ ने किससे बात की, कितनी देर तक बात की? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी वो बयान फैमिली मेंबर्स का ही है, क्योंकि ये घटना उनके घर पे हुई है। तो परिवार के जो करीबी हैं उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा है। डिनर भी सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने परिवार वालों के साथ किया है। तो आखिर में उन्होंने क्या खाया, वो आखिर बार बेड में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, इन सब पहलुओं को लेकर मां का बयान और दोनों बहनों का बयान बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग्स आज के दिन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन्स को अगर मुंबई पुलिस को ये संदेह होता है कि कोई फाउल प्ले है तो फिर उनके मोबाइल फोन को भी खंगाला जा सकता है कि आखिरकार आखिरी बातचीत
या पिछले कुछ दिनों की बातचीत किस किस के साथ हुई थी, वो कौन से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे जिनके साथ उनकी बातचीत हुई, क्या कोई ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे जिनके साथ बात नहीं बनी, जिसको लेकर सिद्धार्थ शुक्ला स्ट्रेस में थे, क्या वो स्ट्रेस उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। लेकिन एक बार फिर से ये बात जरूरी है कि क्या वो किसी तरीके के मेडिकेशन में तो नहीं थे, ये बात सिर्फ उनका परिवार साफ कर सकता है। इसीलिए देर इसी बात से हो रही है क्योंकि अभी भी मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर में, जहां उनके परिवार वालों का बयान दर्ज कर रही है, इन बारीकियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इधर मुंबई पुलिस की एक टीम कूपर अस्पताल के वो जो डॉक्टर्स है जिन्होंने बॉडी को एग्जामिन किया था, उनसे बातचीत कर रही है। तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कहीं से कोई भी फाउल प्ले की शंका तो नहीं है, कहीं भी कोई छोटे से छोटा फिजिकल इंजरी या फिजिकल मार्क तो नहीं है जिससे यह संदेह पैदा हो सके कि शायद कोई फाउल प्ले है। इससे पहले मेरे सहयोगी विद्या भी कह चुकी थी कि जब पूरी फैमिली शॉक में होती है, इमीडिएट कुछ कह पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बाद में जब रियलाइजेशन होता है तब चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। इसलिए जल्दबाजी में मुंबई पुलिस भी कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी। इसलिए चाहे वो परिवार वाले हैं, उनके दोस्त हैं, कूपर अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, उन सभी से बातचीत करी जाएगी, उनके बयान को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा और उन बयानों के बिना पे ही मुंबई पुलिस आखिरकार कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ में एक स्टेटमेंट लेके आएगी। वो स्टेटमेंट जब बाहर आएगा, उस स्टेटमेंट से काफी चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल कूपर हॉस्पिटल में गेट पर ही मुंबई पुलिस काफी है, अंदर भी मुंबई पुलिस काफी है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। टीवी जगत की काफी पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो राहुल महाजन है, रियाज असीम है, विकास है, ये तमाम वो नाम हैं जो कि टीवी इंडस्ट्री के हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सालों सालों से काम करते आ रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ज्यादा जमावड़ा इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर ही है, जहां पर अपनी रिस्पेक्ट्स देने के लिए तमाम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के पर्सनालिटीज उनके घर पर पहुंच रहे हैं। ट्विटर पे भी काफी श्रद्धांजलि आ रही है। बॉलीवुड मेगा स्टार अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया है। तमाम टेलीविजन के जो स्टार्स है उन्होंने शॉक एक्सप्रेस किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है 40 साल की कम उम्र में एक ऐसे समय में जबकि सिद्धार्थ शुक्ला अपना नाम कमा रहे थे, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से मैं बता देना चाहता हूं, मुंबई पुलिस अभी भी अंदर है, बातचीत अभी भी चल रही है और दूसरी तरफ परिवार का बयान अभी भी लिया जा रहा है। पंकज, इस बीच तस्वीरें आपको सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है उनके परिवार से पूछताछ करने के लिए। मुख्य तौर पर मां से और 2 बहनों से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कल रात क्या कुछ ऐसा हुआ जो इस तरीके से आकस्मिक मौत सिद्धार्थ शुक्ला की हो गई। सवालों की एक लिस्ट के साथ यहां पर मुंबई पुलिस पहुंची होगी और ये जानना चाहेगी कि क्या वाकई किसी दबाव के चलते, किसी मानसिक स्ट्रेस के चलते या फिर किसी मेडिकेशन के चलते इस तरीके से 40 साल की छोटी उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। पंकज मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। पंकज, देखिए आप भी बता रहे हैं कि कैसे अब ये प्रोसेस धीरे धीरे डिले होता जा रहा है, तमाम तरीकों पर अब पुलिस पुष्टि करना चाहती है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करेगी, सवालों की प्रक्रिया जो यहाँ पर परिवार वालों के साथ चल रही है उस पर एक आधिकारिक स्टेटमेंट देगी, इस बात की भी पुष्टि करेगी कि वाकई कोई संदिग्ध परिस्थिति थी या नहीं थी। ये सब चीजें जब तक होंगी, हो सकता है रात हो जाए, ऐसे में कल हो सकता है अंतिम संस्कार, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बात तो तय है कि जब तक मुंबई पुलिस इस बात को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित नहीं कर लेती कि कोई फाउल प्ले नहीं था, आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि अगर कहीं से भी ऐसा शक आ जाता है कि फाउल प्ले है, फिर तो यह कहानी कहीं और ही चली जाएगी। और यही कारण है कि घंटों अंदर बातचीत करने के बाद भी मुंबई पुलिस अभी तक ना तो बाहर आई है, ना ही उसने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया है। हालांकि हमने जब मुंबई पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करी है तो इतना तो हम जरूर समझ पाए हैं कि मुंबई पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि पहले जो परिवार वाले हैं उनसे एक बार उनका वर्जन सुन लिया जाए, आखिर उनकी माता का क्या कहना है, दोनों बहनों का क्या कहना है। साथ ही साथ जैसा कि हम दर्शकों को बताते हुए आ रहे हैं, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत करना, क्लोज एसोसिएट्स हैं जो इंडस्ट्री के हैं उनसे बातचीत करना, और ये रेगुलर प्रोसेस भी है। और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री का।
और जैसा कि मैंने कहा, मुंबई पुलिस नहीं चाहेगी कि बाद में कोई फजीहत हो जाए, उसके ऊपर जल्दबाजी का इल्जाम लगाया जाए, उसके ऊपर या कोई और उंगलियां उठाई जाए कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। यही कारण है कि सुबह 10:30 बजे से मुंबई पुलिस की एक टीम है जो यहां पर कूपर अस्पताल में मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम के साथ विचार विमर्श कर रही है। और अभी तक मुंबई पुलिस के कर्मी बाहर कोई भी स्टेटमेंट देने नहीं आए हैं और मुंबई पुलिस ने कोई स्टेटमेंट जारी भी नहीं किया है। अब इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर फैमिली मेंबर्स मुंबई पुलिस को क्या बताते हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक बार फैमिली मेंबर्स का बयान हो जाता है तो यहाँ कूपर हॉस्पिटल में भी शायद कोई तेजी आएगी। हमें इस गेट से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सख्ती बरत रही है मुंबई पुलिस। कोविड का समय भी है, पीछे गेट पर भी काफी मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी फैंस या वेल विशर्स अंदर जाएं। हालांकि टीवी पर्सनालिटीज कुछ ऐसी हैं जो अंदर इस वक्त गई हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, मुंबई पुलिस की आगे क्या कार्रवाई होगी, वो तभी साफ हो पाएगा जब मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करेगी। पंकज, आपने ये भी बताया था, ये जानकारी दी थी कि लगभग 10:30 बजे पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। उन डॉक्टर से मुंबई पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है जिन्होंने पहली बार उनका एग्जाम किया मौत के बाद। देखिए, जब बॉडी को यहाँ पर लाया गया तो ये हमें जानकारी मिली है कि डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज ऑलरेडी डेड। यानी जब उनको अस्पताल में लेके आया गया और डॉक्टर्स ने बॉडी को एग्जामिन किया तो डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्लेयर डेड कर दिया था। यानी उनको अस्पताल में लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद मुंबई पुलिस यहाँ पर आई। मुंबई पुलिस ने कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बॉडी को एग्जामिन किया था और जिन्होंने उन्हें डेड डिक्लेयर किया था, उनसे बातचीत करी। लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि घंटों हो गए हैं, मुंबई पुलिस अभी भी उस टीम से बातचीत कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई फाउल प्ले है या नहीं है। मुंबई पुलिस, जैसा कि मैंने बार-बार मैं यही कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देना चाहती है, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है कि बाद में मुसीबत हो जाए। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पोस्टमार्टम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी मुंबई पुलिस ने भी नहीं दी है, कूपर अस्पताल के कोई डॉक्टर्स भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ फैमिली मेंबर्स का जो बयान है वो समझना मुश्किल नहीं है कि वहां पर मीडिया और तमाम अन्य लोगों को अस्पताल से दूर ही रखा जा रहा है। आपको हम तस्वीरें लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के दिखा रहे हैं, जिन रियलिटी शोज में उन्होंने काम किया। बिग बॉस सीजन 13 के वो विजेता रहे, खतरों के खिलाड़ी के विजेता रहे और ऐसे में कई सफलता के शिखर उन्होंने यहां पर छुए। लेकिन इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ तस्वीरें जो उन्होंने साझा की अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।